नाज़रीन, दुनिया के नक्शे पर एक ऐसा मुल्क है जिसे हमेशा गरीब, पसमानदा और भूख का शिकार कहा गया है। एक ऐसा खिता जहाँ की जमीन सहराओं से भरी है और जहाँ लोग बरसों से फाकों से लड़ते आए हैं। लेकिन आज इसी अफ्रीका से एक ऐसी आवाज बुलंद हुई है जो पूरी दुनिया की खुराक की सियासत को हिला देने वाली है। जी हाँ, बर्किना फासो के सदर इब्राहिम ट्राओरे ने वो कदम उठा लिया है जिसका सोचना भी बड़े बड़े मुल्कों की बस की बात नहीं। एक अनोखा मंसूबा हिरन और टिड्डी की फार्मिंग का। आप सोच रहे होंगे कि एक छोटा सा अफ्रीकी मुल्क हिरन और टिड्डी से दुनिया बदल देगा, मगर हकीकत ये है कि यही मंसूबा मुस्तकबिल में अरबों डॉलर्स की मईशत बनने वाला है और आर्मी ताकतों के लिए एक नया चैलेंज भी। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज आप जानेंगे कि किस तरह बर्किना फासो अपनी गुर्बत को ताकत में बदल रहा है और एक नया इनकलाब जन्म ले रहा है। नाज़रीन, आज हम आपको बर्किना फासो के उस नए इनकलाब के बारे में बताने जा रहे हैं जो दुनिया की खुराकी सियासत को बदलने वाला है। आपने अक्सर सुना होगा कि अफ्रीका गरीब है, अफ्रीका के पास वसाइल नहीं है और यहाँ के लोग भूख से मर जाते हैं। लेकिन अब तस्वीर बदल रही है। जी हाँ, बर्किना फासो के दिलेर सदर इब्राहिम ट्राओरे ने वो काम शुरू कर दिया है जिसके बारे में बड़े बड़े मुल्क सोचने से भी डरते हैं। उन्होंने ऐलान किया है कि बर्किना फासो में लाखों हिरन और करोड़ों टिड्डियां पाली जाएंगी। ये सुनकर शायद आप हैरान होंगे कि आखिर एक छोटा सा अफ्रीकी मुल्क हिरन और टिड्डी पालने से दुनिया को कैसे बदल सकता है। तो यही वो मंसूबा है जिसने बड़े बड़े ममालिक को हैरान कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि अफ्रीका के कई हिस्से सहराई हैं जहाँ काश्तकारी मुश्किल है और खुराक की कमी हमेशा एक बड़ा मसला रही है। लेकिन ट्राओरे ने सोचा कि अगर इन्हीं जमीनों पर ऐसी चीज पैदा कर दी जाए जिसकी आलमी मार्केट में मांग भी ज्यादा हो और जिससे आवाम को फायदा भी पहुंचे, तो क्यों ना हिरन की फार्मिंग शुरू की जाए। इसी मकसद के तहत उन्होंने हजारों एकड़ जमीन को चरागाहों में तब्दील करने का मंसूबा बनाया जहां लाखों हिरन पाले जा सके। ये कोई आम हिरन नहीं बल्कि वो नस्लें हैं जिनकी कीमती सींग दुनिया में अद्वियात बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। बर्किना फासो की हुकूमत ने किसानों के लिए खुसूसी तरबियत का इंतजाम किया है ताकि वो जदीद तरीकों से हिरन पाल सकें। इन चरागाहों में हिरन को सब्ज चारा, मकई और बाजरा खिलाया जा रहा है ताकि इनकी नशोनुमा बेहतर हो। खास तौर पर हामला हिरनों के लिए अलग महफूज इलाके बनाए गए हैं जहां वो सुकून से बच्चे जन सकें। इब्राहिम ट्राओरे ने ये ऐलान भी किया है कि इस मंसूबे से न सिर्फ मुकामी लोग गोश्त हासिल करेंगे बल्कि हिरन के कीमती सींग आलमी मार्केट में बेचकर अरबों डॉलर्स बरामदात की जाएंगी। जी हाँ, आपको ये जानकर हैरत होगी कि दुनिया भर में हिरन के सींग सोने से भी ज्यादा कीमती समझे जाते हैं। रवायती तिब में इन्हें ताकत, तवानाई और बीमारियों से शिफा का खजाना कहा जाता है। चीन, कोरिया और जापान जैसे ममालिक सदियों से इन सींगों को अद्वियात बनाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन इब्राहिम ट्राओरे ने फैसला किया है कि बर्किना फासो भी इस मार्केट में अपनी जगह बनाएगा। मुकामी अफ्रीकी तिब में भी हिरन के सींग की खास अहमियत है। देहात के हकीम सदियों से मानते हैं कि ये जोड़ों के दर्द को कम करते हैं, खून को ताकत देते हैं और जिस्म की बीमारियों से लड़ने की कुव्वत अता करते हैं। अब जबकि बर्किना फासो में ये सींग बड़े पैमाने पर हासिल होंगे तो न सिर्फ मुकामी लोग फायदा उठाएंगे बल्कि ये कीमती प्रोडक्ट आलमी सतह पर बरामद भी की जाएगी। ट्राओरे का विजन सिर्फ अद्वियात तक महदूद नहीं है। उन्होंने ऐलान किया है कि हिरन के सींगों को पाउडर, कैप्सूल और मुख्तलिफ सप्लीमेंट्स की शक्ल में तैयार करके यूरोप, मशरक़ वस्ता और एशिया की मार्केट में भेजा जाएगा। इससे न सिर्फ लाखों डॉलर्स की आमदनी होगी बल्कि बर्किना फासो की मईशत को एक नया सहारा भी मिल जाएगा। यहाँ तक कि बर्किना फासो की यूनिवर्सिटियों में एक नया रिसर्च प्रोग्राम शुरू कर दिया गया है। अब एक नया रिसर्च प्रोग्राम शुरू किया गया है जिसमें ये रिसर्च की जा रही है कि हिरन के सींग से कौन कौन सी नई अद्वियात बनाई जा सकती हैं। दोस्तों, सोचने वाली बात यह है कि जिस चीज को कभी सिर्फ देहात के लोग घरेलू इलाज समझते थे, अब वही चीज आलमी साइंसी लेबोरेटरीज में रिसर्च का मौजू बन चुकी है। दोस्तों, इसके अलावा हिरन के सींग निकालने के अमल की बात करें तो आमतौर पर दुनिया भर में ये काम बड़े सख्त और जालिमाना तरीके से किया जाता है। लेकिन इब्राहिम ट्राओरे ने ऐलान किया है कि बर्किना फासो में ऐसा हरगिज नहीं होगा। इनका कहना है कि हमारी कौमी इंसानियत और जानवरों दोनों के एहतराम साथ साथ होने चाहिए। इसलिए यहाँ हिरन के सींग निकालने के लिए जदीद तरीन और महफूज तरीन तरीका इस्तेमाल किया जा रहा है। जब हिरन की सींग वैल्यूएट स्टेज यानी नरम मरहले में पहुँच जाते हैं और पूरी तरह बढ़ जाते हैं तब इन्हें काटा जाता है। लेकिन इससे पहले हिरन को बेहोश कर दिया जाता है ताकि इसे किसी किस्म की तकलीफ न हो। लिहाजा इस काम के लिए माहिर वेटरनरी डॉक्टर निहायत एहतियात से सींग काटते हैं। जैसे ही सींग निकाला जाता है फौरन इस जगह पर दवाई लगाई जाती है और खास कैप पहना दी जाती है ताकि खून न बहे और इन्फेक्शन न हो। ये कैप एक तरह से पट्टी का काम करती है
और चंद दिनों में जख्म बिल्कुल ठीक हो जाता है। ट्राओरे ने इस अमल को ह्यूमन एंड ग्रीन फार्मिंग का नाम दिया है और उन्होंने साफ कहा है कि हमारा मकसद दौलत कमाना जरूर है लेकिन जुल्म के जरिए नहीं। यही वजह है कि आलमी माहिरीन भी इस मंसूबे को सराह रहे हैं और इसे दुनिया की सबसे बड़ी एथिकल फार्मिंग करार दे रहे हैं। नाज़रीन, सोचने की बात यह है कि जहां दुनिया के बड़े बड़े ममालिक सिर्फ मुनाफा के पीछे भागते हैं, वहां बर्किना फासो जैसे ममालिक ने ये दिखा दिया है कि तरक्की भी की जा सकती है और जानवरों का ख्याल भी रखा जा सकता है। अब बात करते हैं उस मंसूबे की जो सबसे मुश्किल मगर सबके लिए जरूरी हिस्से पर, और वो है हिरन पालने का अमल। इन चरागाहों को इस तरह डिजाइन किया गया है कि हिरनों को खुली फिजा भी मिले, सायादार जगह भी हो और पानी के जखायर भी। हामला हिरनों के लिए अलग महफूज कमरे बनाए गए हैं जहां वो सुकून से बच्चे जन सकेंगी। कामी सतह पर उगने वाली अल्फाल्फा, मकई और बाजरा इनकी खुराक का हिस्सा हैं। इसी के साथ साथ इन्हें अनाज और दाने भी दिए जाते हैं ताकि इनके जिस्म में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स की कमी न हो। इससे न सिर्फ इनकी सेहत बेहतर रहती है बल्कि इनके कीमती सिंग भी तेजी से और मजबूती से बढ़ते हैं। इब्राहिम ट्राओरे ने वेटरनरी डॉक्टरों की एक पूरी टीम तैयार की है जो हरनों की सेहत पर नजर रखती है। हर हरन का मेडिकल रिकॉर्ड रखा जा रहा है, इनके टीके लगाए जाते हैं और बीमार होने की सूरत में फौरन इलाज किया जाता है। ये वो चीज है जो पहले बुर्किना फासो में कभी नहीं देखी गई थी। ये सब कुछ इस बात का सबूत है कि इब्राहिम ट्राओरे का मकसद सिर्फ गोश्त या सिंग हासिल करना नहीं बल्कि एक जदीद और पायदार निजाम कायम करना है जिसे दुनिया देखकर हैरान हो जाए कि अफ्रीका के एक छोटा सा मुल्क इतना बड़ा काम कैसे कर रहा है। नाज़रीन, अब आते हैं उस मंसूबे के उस हिस्से पर जो बराह रास्त अवाम के फायदे के लिए है, यानी हिरन के गोश्त की खपत और पकवान। आप जानते हैं कि बर्किना फासो जैसे मुल्क में सबसे बड़ा मसला यही है कि यहाँ प्रोटीन की कमी आम है। लोग अक्सर मुर्गी या बकरी के गोश्त पर ही गुजारा करते हैं लेकिन इनकी कीमत भी रोज बरोज बढ़ती जा रही है। इब्राहिम ट्राओरे ने इस जरूरत को सामने रखते हुए कहा है कि हिरन फार्मिंग से हासिल होने वाला गोश्त आम आवाम को मुनासिब कीमत पर फराहम कर दिया जाएगा ताकि किसी को भी भूख और कमजोरी का शिकार न होना पड़े। ये गोश्त सिर्फ मिकदार में ज्यादा नहीं होगा बल्कि ग़िज़ाइयत के लिहाज से भरपूर होगा। हरन के गोश्त में आयरन, जिंक और विटामिन बी की बड़ी मिकदार पाई जाती है जो इंसानी जिस्म के लिए निहायत जरूरी है। इस वजह से ये गोश्त कमजोर और बीमार अफराद के लिए एक बेहतरीन ग़िज़ा साबित हो सकता है। लेकिन दोस्तों, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ट्राओरे ने फैसला किया है कि हिरन के गोश्त को सिर्फ मकामी खानों में इस्तेमाल नहीं किया जाएगा बल्कि इसे अफ्रीकी और बैनुल अक़वामी पकवानों में भी शामिल किया जाएगा। मिसाल के तौर पर हरन का सूप जो मकामी जड़ी बूटियों जैसे हेक्सन, बाबाब और जैसे और दीगर बीमारियों के साथ तैयार किया जाएगा। मिसाल के तौर पर हिरन का सूप जो मकामी जड़ी बूटियों के साथ अद्वियात के तौर पर तैयार किया जाएगा। ये सूप न सिर्फ ताकत देगा बल्कि बीमारियों से बचाने के लिए भी शफा बख्श होगा। बर्किना फासो के बड़े शहरों में रेस्टोरेंट पहले ही इस गोश्त को अपनी डिशेज में शामिल करने की तैयारी कर रहे हैं। मुस्तकबिल में यही गोश्त यूरोप और मशरिक वस्ता के होटलों में भी एक खास डिश के तौर पर पेश किया जाएगा। इसी के साथ साथ फ्रीजर पैक और प्रोसेस्ड गोश्त भी बैरून मुल्क भेजकर ज़र मुबादला कमाया जाएगा। सोचने की बात यह है कि नाज़रीन, जिस मुल्क को कभी सिर्फ इमदाद पर गुजारा करना पड़ता था, आज वही मुल्क अपनी आवाम को ग़िज़ाइयत से भरपूर गोश्त दे रहा है और दुनिया को खुराक बरामद करने की तैयारी कर रहा है। ये सिर्फ इब्राहिम ट्राओरे के विजन की वजह से मुमकिन हो रहा है। तो जी नाज़रीन, आपने देखा कि किस तरह इब्राहिम ट्राओरे बर्किना फासो को एक नए रास्ते पर ले जा रहे हैं। कभी ये मुल्क गुर्बत, भूख की अलामत समझा जाता था लेकिन आज ये हिरन और टिड्डी फार्मिंग जैसे मंसूबों के जरिए दुनिया की खुराक और ताकत फराहम करने की तैयारी कर रहा है। ये सिर्फ एक मुल्क की कहानी नहीं बल्कि पूरे अफ्रीका की मुस्तकबिल की उम्मीद है। अब सवाल आपसे है कि क्या आप समझते हैं कि इब्राहिम ट्राओरे वाकई अफ्रीका को खुराक में खुद कफील बना सकते हैं और क्या ये मंसूबे दुनिया की सुपर पावर को चैलेंज देने के लिए काफी होंगे? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर कर दें और सब्सक्राइब का बटन दबाकर हमारे साथ जरूर जुड़ जाएं ताकि आपको इब्राहिम ट्राओरे और बर्किना फासो के मजीद हैरानकुन मंसूबों के बारे में सबसे पहले पता चल सके। अल्लाह हम सब का हामी नासर हो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।